प्रिय छात्रों, आज हम अपने पाठ का जो शेष भाग है सेक्शन बी का सी पार्ट कादंबरी का सुकना सोपदेश उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाकवि बाणभट्ट की एक अद्भुत और अप्रतिम रचना है। गद्य काव्य का सर्वोत्तम काव्य है कादंबरी ग्रंथ। जिस कादंबरी में पूर्व जन्म के कथाओं का वर्णन है, तो उस कथानक में पूर्वार्ध में अर्थात कादंबरी के दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध भाग में जो कादंबरी का राजा है, कादंबरी में राजा तारापीठ, उसका पुत्र चंद्रापीड है। उस चंद्रापीड के राज्याभिषेक होने की तैयारी चल रही है। इससे पहले चंद्रापीड गुरु के आश्रम में रह करके समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है और वहाँ से आने के बाद चंद्रापीड के पिता तारापीड अपने पुत्र को राजगद्दी देना चाहते हैं। इसके लिए राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए सबको कहते हैं। तो राज्याभिषेक से पूर्व तारापीड का जो मंत्री है सुकनास, वो पहुंचता है और अभिषेक से पूर्व राजा के पद पर अभिषिक्त होने वाले जो चंद्रापीड है, उनको कुछ उपदेश करते हैं कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है और राजगद्दी प्राप्त करने पर राजा में किस प्रकार की विकृतियां आती है और उस विकृति के कारण राजा निंदित होते हैं। तो इसीलिए राजा को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए सुकनास चंद्रापीड को उपदेश करते हैं राज्याभिषेक से पूर्व। इसीलिए मंत्री सुकनास के द्वारा दिए गए उपदेशों का इसमें वर्णन है। इसीलिए इसका नाम है सुकनासोपदेश। सुकनासेन दत्तः उपदेशः इति सुकनासोपदेशः। मंत्री सुकनास के द्वारा दिया गया जो चंद्रापीड को उपदेश, उस उपदेश का ही नाम है सुकनासोपदेश। तो इस उपदेश में राजा के लिए जो विशेष ध्यातव्य बातें होती है, जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, विशेष रूप से राज्य लक्ष्मी के प्राप्त होने पर, लक्ष्मी अर्थात धन के होने से, राजगद्दी प्राप्त करने से राजा किस प्रकार से उस धन के प्रभाव से विचलित होता है और उससे उसको कैसे बचना चाहिए, इस मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रख करके लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन, उससे होने वाली विकृतियां और उस विकृति से अपने को कैसे अलग किया जाए। एक राजा लक्ष्मी के प्रभाव में, धन के प्रभाव में स्वयं को प्रभावित न करके एक सफल राजा के रूप में किस तरह कार्य करे,
इसका उपदेश मूल रूप से इसमें किया गया है। इसी प्रसंग में विभिन्न विषयों की चर्चा साथ में शुकनाद कर रहा है। तो परीक्षा की दृष्टि से कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है जो परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, तो उसका तत्त जगह पर में हम आपको निर्देश करते चलेंगे। उन चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि अलग से प्रश्न के रूप में भी आपको वो प्रश्न पूछा जाएगा। तो जैसे शुकनासोपदेश में मनुष्य को विकृत करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, किन कारणों के कारण मनुष्य विचलित हो जाता है, और विशेष रूप से राजा उन कारणों के बारे में बताएंगे। इस समय में गुरु के द्वारा पढ़ाया गया भी शास्त्र और गुरु के द्वारा दिया गया भी उपदेश किस प्रकार से धन के प्रभाव में उस उपदेश का भी तिरस्कार कर देते हैं। उपदेश की अच्छी बातें भी उसे प्रभावित होने से नहीं रोक पाते। अतः इन सब चीज़ों को कैसे ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको क्रमिक जहाँ जहाँ मुख्य बिंदु के रूप में आएगा उसका हम निर्देश करते चलेंगे और उसको विशेष रूप से पढ़ेंगे। बाकी चूँकि ये बहुत अच्छा एक जीवनोपयोगी विषय है, इसीलिए हम चाहेंगे कि पूरे शुकनासोपदेश को पंक्तिशः एक बार हम पढ़ें, ताकि उसके सारे विषय आपके ध्यान में रहे और इस तरह से गद्यांश की हिंदी व्याख्या करने में भी, हिंदी चीज उसके अर्थ को जानने में भी आपको मदद मिल सके। तो आज हम इसका प्रारंभ कर रहे हैं, और चूँकि ये ज़्यादा लंबा नहीं है, 1-2 दिन में ही आपका ये विषय हो जाएगा, तो इसीलिए पंक्तिशः हम इसका अध्ययन करेंगे और बीच बीच में जो मुख्य बिंदु है उस पर दृष्टि रखते हुए हम प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्रापीठ मंत्री जो शुकनास के पुत्र है, वैशंपायन के साथ गुरु के आश्रम से शिक्षा पूर्ण कर लेता है, तब राजा तारापीठ इंद्रायुध अश्व से युक्त रथ को भेज करके चंद्रापीठ को राजभवन में बुलाते हैं और उसे राजगद्दी पर बिठाने के लिए राज्याभिषेक करना चाहते हैं। राज्याभिषेक से पूर्व तारापीठ का मंत्री शुकनास राजकुमार के भविष्य के जीवन एवं सफल राजा बनने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि युवावस्था में होने वाले स्वाभाविक जो चित्त में विकृतियाँ आती है, ऊंचे पद पर प्राप्त होने पर, ऊंचे पद पर पहुंच जाने पर जो मानसिक विपरीत धारणाएं होती है और अत्यधिक सौंदर्य होने पर में जो विकृतियाँ आती है, अत्यधिक संपत्तिशाली प्रभावी अधिकार प्राप्त होने पर जो उसमें विकृतियाँ आती है,
इन सारी विकृतियों के कारण राजा में अनेक दुर्गुण हो जाते हैं, जिसके कारण राजा निंदित होने लगता है। अतः एक राजा को चाहिए कि ऐसे निंदनीय जो आचरण है उस आचरण से अपने को दूर रखे और एक अच्छे प्रजा वत्सल, प्रजा की रक्षा करने वाला, प्रजा का ध्यान रखने वाला, जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व से पूर्ण राजा है उसका आचरण करना चाहिए। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उपदेश देते हैं सुकनासोपदेश। तो सुकनासोपदेश में इन्हीं उपदेशों के बारे में चर्चा की गई है। तो चूंकि राजा जो है वहाँ से संपूर्ण गुरु के आश्रम में समस्त शास्त्रों को पढ़ करके आ चुका है, इसीलिए शास्त्रों का ज्ञान होने के कारण किसी भी प्रकार का उपदेश करना शेष नहीं रह जाता। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो विशेष ध्यान में रखने की होती है। इस दृष्टि से सुकनास उपदेश प्रारंभ करते हैं। इसी बात को कहते हैं, यहाँ से जब इसका प्रारंभ होता है, पूर्व की कथानक बहुत सारी चलती है। उन सारी घटनाओं के बाद कहते हैं, एवं पूर्वोक्त विधिना समतिक्रामत्सु गच्छत्सु दिवसेषु दिनेषु राजा तारापीडः चंद्रापीडस्य आत्मजस्य युवराज्याभिषेकं युवराज पद प्रतिष्ठां चिकीर्षुः उपकरणम अभिषेक सामग्री तस्य यह संभारः समूहः तस्य संग्रहार्थम आनयन प्रतिहारान द्वारपालान आदिदेश। कहते हैं कि विवाह से पूर्व जो राजा चंद्रापीड को समस्त ऐश्वर्य और सुखादि की लालसा से राजकुमार के स्वरूप का वर्णन करते हुए और उसे राज्याभिषेक करने की इच्छा से राज्याभिषेक से संबंधित समस्त सामग्रियों को इकट्ठा करने का आदेश देते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि एवं समतिक्रामत्सु केषुचिद दिवसेषु, इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने पर चंद्रापीडस्य राज्याभिषेकम चिकीर्षुः, चंद्रापीड के राज्य का अभिषेक अर्थात राजगद्दी पर बिठाने के लिए जो पूजन आदि होना है, जो राज्य एक राजा के लिए जो किए जाने वाले राजगद्दी पर बैठने से पूर्व जो संस्कार विशेष है उसका नाम है अभिषेक। अर्थात मंत्रादि के द्वारा उस राजा की पूजा, राजा के गुरु के द्वारा उस राजा को समस्त संस्कार से युक्त करके राजगद्दी पर बिठाया जाता है। तो इस तरह से जो राज निमित्तक राजगद्दी पर बैठने से संबंधित जो मांगलिक क्रियाएं होती है उसको हम अभिषेक कहते हैं।
तो राजगद्दी पर बिठाने के लिए, युवराज के पद पर अधिष्ठित करने के लिए जो सामग्री अपेक्षित है, उन सामग्री को इकट्ठा करने के लिए आदेश देते हैं। उसी प्रसंग में समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम तम कदाचित दर्शनार्थम आगत आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन कर्तुम सुकनासा सविस्तरम उवाच। तो राज्याभिषेक की क्रिया करने से पूर्व उस राजकुमार को देखने के लिए दर्शनार्थम आगतम, दर्शन करने के लिए आया हुआ जो सुकनास था, यद्यपि वह चंद्रापीड अत्यंत नम्र, विनीत, शास्त्र को जानने वाला है, फिर भी उसको और अधिक विनीत बनाने की इच्छा से सुकनासः सविस्तरम उवाच, सुकनास उसे विस्तार पूर्वक कुछ उपदेश करना प्रारंभ किया। अब यहाँ से उपदेश प्रारंभ होता है। तो उपदेश के प्रारंभ में कहते हैं, तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति। हे तात, ये बड़ों के लिए सम्मान किया जाने वाला वाक्य है, सम्मान सूचक वाक्य है। हे तात, हे आर्य, कौन? चंद्रापीड। विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते, यद्यपि आप सभी शास्त्रों को, जो भी जानने योग्य चीजें हैं, उन समस्त चीजों को आपने जान लिया है। तो विदित वेदितव्य से, वेदितव्य मैंने जानने योग्य जितनी भी चीजें हैं वो सब जान चुके हैं। अधीत सर्वशास्त्रस्य, सारे शास्त्रों का आपने अध्ययन कर लिया है। तो ऐसे जानने योग्य सभी चीजों को जान लेने वाले, सभी शास्त्रों के अध्ययन कर लेने वाले आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी उपदेश करना बचा नहीं है। उपदेश के योग्य कोई भी चीजें नहीं बची है। फिर क्यों कर रहे हैं उपदेश? तो कहते हैं, केवलंच निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्नालोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापन्नेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। केवल कुछ चीजों की तरफ हम आपको ध्यान करना चाहते हैं कि आप युवराज के पद पर अधिष्ठित हो रहे हैं, और ये जो यौवन का प्रभाव है ये इतना गहरा होता है, इसका प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है कि इस यौवन के प्रभाव में युवावस्था के आने पर होने वाली जो विकृतियां होती है वो अभानुभेद्यम, ये ऐसा घना अंधकार है जिसमें सूर्य की रोशनी से भी इस अंधकार को हटाया नहीं जा सकता है। यह इतना घना, इस युवावस्था के अंधकार का प्रभाव इतना गहरा होता है कि कितनी भी सूर्य की रोशनी इस पर पड़े, ये अंधकार दूर नहीं हो पाता है। और रत्नालोकम छेद अछेद्यम, जैसे बड़े से बड़े रत्न में छेद किया जा सकता है,
उसमें किसी चीज को प्रवेश कराया जा सकता है, लेकिन ये इतना गहरा और घना इसका प्रभाव होता है कि इसमें किसी भी बातों का, किसी भी उपदेश का छेद किया जाना संभव नहीं होता है। अप्रदीप प्रभापनेयम, इसका प्रभाव इतना होता है कि कैसे भी दीपक को जला करके हम इसमें रोशनी करना चाहें तो भी कभी इसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। इस तरह अत्यंत घना, अत्यंत गहरा अंधकार होता है इस युवावस्था का प्रभाव। अर्थात युवावस्था का प्रभाव ऐसा होता है, इसमें न तो किसी के अच्छी बातों का ध्यान रख पाता व्यक्ति, न किसी भी प्रकार के प्रकाश से किसी भी प्रकार के लोगों की अच्छाई को इसमें ध्यान रख पाता है। तो युवावस्था का इतना प्रभाव होता है कि इसमें न तो किसी की अच्छी बातें सुनने में, अच्छी बातों को सुन करके उससे अलग हो पाता व्यक्ति, न कोई शास्त्र का पढ़ा लिखा हुआ ज्ञान इसमें काम आता है, सब कुछ को व्यक्ति भूल जाता है। इसीलिए अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, और इसका जो इस समय में जो लक्ष्मी का जो प्रभाव होता है वह ऐसा प्रभाव होता है जो किसी भी प्रकार के धन आदि का जो दारुण माने अत्यंत जो भयानक जो मद है, वह मद इतना होता है कि जिसका परिणाम माने वृद्धावस्था में भी जो उसको शांत होने वाला नहीं होता है। धन के प्रति आकृष्ट होकर के लोग उस धन की लोलुपता में अपने को समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार युवावस्था में, युवावस्था से उत्पन्न होने वाला अंधकार इतना गहरा होता है कि सूर्य के प्रकाश से भी इसे दूर नहीं किया जा सकता, रत्नों के प्रकाश से भी इसमें किसी प्रकार से छेद प्रवेश नहीं किया जा सकता, और न उत्कृष्ट जो दीपक की ज्योति है उस ज्योति से भी इस अंधकार को हटाया जा सकता है। तो इसीलिए ये प्रभाव इतना होता है कि इस युवावस्था में समस्त इंद्रियाएं, समस्त विचार एक दूसरी ही कल्पना में आकृष्ट होती चले जाते हैं। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें शास्त्र धरे रह जाते हैं, गुरु का उपदेश भी काम नहीं कर पाता, सूर्य का प्रकाश भी इसमें किसी प्रकार से उस व्यक्ति को विवेक ज्ञान या उसका जो सही स्वरूप है उसको ज्ञान नहीं करा पाता है। कहते हैं कि कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम परमैश्वर्य अति तिमिरांधत्वम, इसमें ऐश्वर्य रूपी इस राजगद्दी प्राप्त होने पर ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो ऐश्वर्य रूपी अंधकार से उत्पन्न जो अंधापन है, बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के कारण जो एक मदोन्मत्तता आती है, तो ऐश्वर्य रूपी अंधकार से उत्पन्न जो अंधापन है, जो मोतियाबिंद है, वो ऐसा होता है कि किसी भी काजल या दवाई के लगाने से भी वो अंधेरापन हटता नहीं है। तो ऐश्वर्य का अंधकार, ऐश्वर्य से होने वाला जो अंधापन है, ऐश्वर्य प्राप्त होकर के जब व्यक्ति किसी को भी देखने में भी असमर्थ हो जाता है, सही गलत का ज्ञान नहीं कर पाता है, ये ऐसी अंधापन आ जाता है लोगों के आंख में
कि जिसे किसी भी दवाई से, किसी भी अंजन से, काजल से, कहते हैं आँखों में जो मोतियाबिंद या आँखों में जो बीमारी आती है सामान्य रूप से, वो काजल से, अन्य दवाई से तो दूर हो सकता है अंधापन, लेकिन ऐश्वर्य रूपी अंधापन जिसको हो गया उसको किसी भी प्रकार के अंजन से, दवाई आदि से भी इस अंधेरेपन को दूर नहीं किया जा सकता है। और इसमें जो इस पद को प्राप्त करके होने वाला जो अहंकार होता है, जो गर्व होता है, वह गर्व ऐसा होता है कि अशिशरोपचार्य हार्यो अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरोस्मा। इसमें अहंकार रूपी जो ज्वर की गर्मी ऐसी होती है कि अन्य जो ज्वर है, ताप है, बुखार है, जो शरीर में गर्मी आ जाती है, उसको तो किसी भी शीतल पदार्थ से, किसी भी दवाई से, चंदन से आदि से शीतल किया जा सकता है, ठंडा किया जा सकता है। लेकिन अहंकार रूपी जो ताप है, जो ज्वर होता है, वो ऐसा ज्वर है जो किसी चंदन या शीतल पदार्थ के लेप लगाने से भी ये कभी संपन्न दूर नहीं होता है। इस समय में विषय वासना रूपी जो स्वाद है, वो स्वाद ऐसा हो जाता है, तो विषय रूपी जो विष है उसका प्रभाव ऐसा होता है कि किसी भी प्रकार के मंत्र के उपचार से, किसी भी प्रकार के शास्त्र के अध्ययन से वह विष नष्ट नहीं हो पाता। कहते हैं सर्प का भी विष जो है मंत्र के प्रयोग से समाप्त हो किया जा सकता है, लेकिन विषय रूपी जो विष है उस विष का प्रभाव किसी भी मंत्र के द्वारा भी कम नहीं किया जा सकता है। तो विषय अर्थात कामनी, स्त्री, धन आदि रूपी जो विषय वासना है, उस विषय वासना का स्वाद जिसको लग गया, वह उस स्वाद से उत्पन्न होने वाली जो मूर्छा है, वह मूर्छा ऐसा मोह उत्पन्न होता है जो ऐसी मूर्छापन ला देता है, ऐसी बेहोशी ला देता है कि जो किसी भी प्रकार के मंत्रौषधि के द्वारा भी दूर नहीं होता है। तो उसी बात को क्रमिक जो चीजें इस युवावस्था में या राज्य लक्ष्मी के प्राप्त होने पर, पद प्रतिष्ठा के प्राप्त होने पर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से विकृतियां आती है, उसकी चर्चा क्रमिक कर रहे हैं कि अपरिणामो, तो इसी को कहते हैं केवल निसर्गत एवं स्वभाव से ही भेद्यम रत्नालोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रवमम। एक बात, यौवन रूपी गहन अंधकार ऐसा होता है जो किसी भी प्रकार से दूर नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें लक्ष्मी का जो मद, धन आदि का मद ऐसा मद होता है, जो मद अन्य जो मद है, अहंकार है, वो उस चीज को प्राप्त होने से दूर हो सकता है, लेकिन धन प्राप्त करने का जो मद है, धन से होने वाला जो उन्माद है, वह वृद्धावस्था तक भी व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। इस ऐश्वर्य रूपी जो व्यक्ति का जो तिमिर अंधत्व है, जो मोतियाबिंद है या आंखों का रोग है, जो अंधेरापन हो जाता है, तो कष्टम अनंजन असाध्यम, जो अत्यंत कष्टकर ऐसा अंधेरापन है जो किसी भी प्रकार के अंजन आदि के लगाने से भी दूर नहीं हो सकता। इसमें होने वाला जो अहंकार रूपी जो ज्वर है, जो ताप है, जो गर्मी होती है, उस गर्मी को भी किसी शीतल पदार्थ आदि से
शांत नहीं किया जा सकता। इस समय में विषय रूपी जो विष है उसका स्वाद ऐसा लगता है, वो विष से होने वाली मूर्छा, उस मोह इस प्रकार से हो जाता है जो किसी भी प्रकार के मंत्रोषधि के उपचार से भी उस मूर्छा को दूर नहीं किया जा सकता है। और इस समय में जो राग है, जो लगाव है, आसक्ति है, वो ऐसी आसक्ति होती है जो नित्यम स्नान असौच बाध्यो बलवान राग मलाप लेपहा। राग का अवलेप, लेप ऐसा लेप चढ़ता है कि बार बार स्नान करने पर भी वो शरीर में लगा हुआ जो लेप है वो लेप कभी हटता नहीं है। मिट्टी आदि लग जाती है तो उसको तो स्नान आदि के द्वारा उस मल को दूर किया जा सकता है, लेकिन राग रूपी जो मल है वो ऐसा मल होता है जो कभी भी दूर नहीं हो सकता है। उसी कहते हैं कि अशिशरोपचार्यो अति तीव्र दर्पदाह ज्वरोस्मा शतत मूल मंत्रम असम्य विषमो विषय विषस्वाद मोह नित्य स्नान शौच बाध्य बलवान रागमलाप्य। ऐसा राग रूपी मल का लेप चढ़ता है कि बार बार स्नान करने पर भी ये सारी चीजें नहीं होती है। इसीलिए और इस राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करके होने वाली नींद ऐसी नींद आती है, इसमें इस प्रकार से लोग स्वयं को डुबो देते हैं कि अन्य नींद जो है, सामान्य नींद जो है वह तो एक रात सोने पर, 2 रात सोने पर, 3 रात सोने पर कदाचित वो नींद टूट जाए, खत्म हो जाए। लेकिन इसमें अजस्र क्षपावशान प्रबोधा च घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती। इसमें ऐसी नींद आती है इस राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करके युवावस्था के प्रभाव से, जो लगातार कई रात तक सोने पर भी ये नींद नहीं टूटती है। इसीलिए राज्य सुख रूपी निद्रा ऐसी निद्रा है कि अजस्र क्षपावशान, क्षप मने रात्रि, अनेक राज्य लगातार कई रात्र तक सोने पर भी राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती घोरा, अत्यंत भयंकर नींद वाली ये रात्रि होती है, नयन निद्रा होती है जो कभी नींद टूटती ही नहीं है। इस तरह से ये स्वाभाविक बातें एक राजा को युवावस्था में प्रभुत्व संपन्न होने पर, लक्ष्मी प्राप्त होने पर, ऐश्वर्य प्राप्त होने पर स्वाभाविक विकृतियां मनुष्य में आ जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि इन सारी चीजों के स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने के कारण हम आपको इन सब बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। तो अब आपको मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि युवावस्था का प्रभाव कैसा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि युवावस्था का प्रभाव इतना गहरा होता है कि जिसमें किसी ऐसा घना अंधकार होता है जिसमें किसी भी प्रकार के सूर्य की रोशनी, किसी प्रकार के रत्न का प्रकाश, किसी भी प्रकार के दीपक के प्रकाश से भी उस घने अंधेरे को दूर नहीं किया जा सकता। और ये सारी की सारी चीजें आपको बताए हैं। अब इसके बाद में इसी बात को लिखते हैं कि राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती इत्यतः, इसीलिए विस्तरेण अवधीयसे, कुछ बातें हम आपको विस्तार पूर्वक कह रहे हैं। अब ये प्रारंभ करते हैं, कहते हैं गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम,
अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वंच इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। हे राजा चंद्रापीड, मनुष्य को नष्ट करने के लिए, मनुष्य को के मनुष्यत्व को समाप्त करने के लिए, मनुष्य को निकृष्ट बनाने के लिए, मनुष्य को पतित करने के लिए, गिराने के लिए, ये चार चीजें अलग अलग ही काफी है। तो क्या क्या? गर्भेश्वरत्वम, अर्थात जन्म से ही जो राजा है, बड़े कुल का बेटा है, बड़े आदमी का बेटा होना। तो जो बड़े आदमी का बेटा है वो कब क्या करेगा, अपने प्रभाव के कारण किस स्वरूप को वो अपनाएगा, इसका कोई पता नहीं है। तो गर्भेश्वरत्व, जन्म से ही बड़े घर में जन्म लेना, धन आदि की अधिकता से युक्त होना। तो बड़े पैसे वाले का बेटा कब क्या करेगा इसका कोई पता नहीं है। तो एक तो जन्म से ही अत्यधिक समृद्धशाली होना, जन्म से ही बड़े लोगों का बेटा होना, बड़े पैसे वाले का बेटा होना, ये अनर्थ का कारण है। ये भी व्यक्ति को अनर्थ करा देता है, निकृष्ट करा देता है, पाप कर्म में प्रवृत्त करा देता है। दूसरा अनर्थ का कारण क्या है? अभिनव यौवनत्व, अर्थात नया नया युवावस्था होना। तो नया नया युवावस्था जिसकी आती है उसमें मानसिक विकृतियां ऐसी होती है कि कुछ भी अच्छे बुरे का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से तीसरा अनर्थ का कारण है अप्रतिम रूपत्व, अत्यधिक सुंदर होना। तो जो बहुत सुंदर है वो कब बिगड़ेगा, कहाँ बिगड़ेगा, इसका भी कोई पता नहीं है। और अमानुष शक्तित्व, सामान्य मनुष्य से अधिक अत्यधिक बलशाली होना, शक्तिशाली होना, सामर्थ्यवान होना। इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। ये चारों जो है अलग अलग, किसी के पास एक भी है तो उसके डूबने में, उसके पतित होने में, उसे गिरने में ये एक ही कारण काफी है। लेकिन यदि कहीं पर में ये चारों के चारों हो जाए तो वहां तो कहना ही क्या है, किमुत समवायः। तो ये चारों एक एक करके ही व्यक्ति को अनर्थ कराने में, व्यक्ति को नीचे डालने में, पतित करने में, निंदित होने के लिए ये अकेले अकेले ही सभी चारों कारण होते हैं। क्या क्या? तो गर्भेश्वरत्व होना, जन्म से ही बड़े पैसे वाले का बेटा होना, बहुत पैसा होना, ऊंचे बड़े व्यक्ति या बड़े सामर्थ्यशाली के घर में जन्म लेना। दूसरा नए युवावस्था का होना। तीसरा अत्यधिक सुंदर होना। और चौथा अत्यधिक बलशाली होना। ये चारों अलग अलग ही अनर्थ के कारण कहे गए हैं। किमुत समवायः, लेकिन जहां ये चारों इकट्ठा हो वहां तो कहना ही क्या कि कब व्यक्ति गिरेगा। तो आप गर्भेश्वरत्व है, एक राजा का बेटा है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अभी आप अध्ययन करके आए ही हैं, इसीलिए अभी आपके नई युवावस्था भी है, आप अत्यंत सुंदर भी है, राजकुमार भी है, समस्त शस्त्रादि का अध्ययन भी कर चुके हैं, आप में अत्यंत बल भी है, इसीलिए आपको तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसलिए विस्तार पूर्वक कह रहे थे। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा
कि मनुष्य के अनर्थ के कारण, पतित होने के कारण, निंदित होने के क्या कारण बताए गए हैं। तो आपको उन चारों कारण के बारे में बताना होगा कि गर्भेश्वरत्व होना, इसी तरह से अभिनव यौवन का होना, अप्रतिम रूपशाली होना, अत्यंत सुंदर होना और अत्यंत बलशाली होना, ये अनर्थ के कारण कहे जाते हैं, अलग अलग भी। लेकिन यदि चारों का समुदाय भी हो जाए तो इकट्ठा हो तो तब तो कहना ही क्या, तब तो अनर्थ होने की सारी चीजें एक साथ हो जाने पर उसका पतन होना निश्चित ही है। तो कहा क्यों कि युवावस्था होने पर क्या होता है, युवावस्था आने पर बुद्धि में किस तरह की स्थितियां बनती है। तो कहते हैं यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। युवावस्था के प्रारंभ होने पर शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि बुद्धि, शास्त्रों के अध्ययन करने से, शास्त्रों के द्वारा समस्त चीजों के ज्ञान प्राप्त कर लेने से जो अत्यंत निर्मल बुद्धि हो चुकी है जिसकी, उसकी बुद्धि में भी कालुष्यता आ जाती है, उसकी बुद्धि भी मलिन होने लगती है, सब शास्त्र धरा का धरा रह जाता है। तो युवावस्था के प्रारंभ होने पर शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित शुद्ध बुद्धि भी मलिनता को प्राप्त करने लगती है। इस समय में सारी अच्छी बातें बुरी लगने लगती है। कोई उसको उपदेश भी करेगा तो भी वो बातें उसको समझ में नहीं आती होती। और इस युवावस्था में दृष्टि कैसी होती है, तो अनुज्झित धवलतापि सरागेव भवति यूनाम दृष्टि। अनुज्झित धवलतापि, उनकी जो आंखें होती है वो बिना सफेदी को छोड़े, युवकों की दृष्टि बिना सफेदी को छोड़े, धवलता को छोड़े भी हमेशा आंखें लाल ही रहती है। राग का मतलब लाल भी होता है, राग का मतलब लगाव। तो उसे विषय वस्तु के प्रति आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है। विशेष रूप से कामादि की प्रवृत्ति की अधिकता होने से विषय वासना उसकी स्वतः बढ़ने लगती है। तो कहते हैं कि युवावस्था में आंखें अपने आप लालिमा से युक्त हुआ करती है, जिसे कहते हैं आंखें नशीली होने लगती है, उसे सब सुंदर ही सुंदर दिखाई देने लगता है। इसीलिए युवावस्था में स्थिति क्या होती है, पुरुषों की अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजोभ्रांति दूरमात्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति ही। युवावस्था में जैसे किसी सूखे पत्ते को हवा का जो वेग है वो उड़ा करके किधर ले जाए कोई पता नहीं चलता, इसी तरह से सूखे पत्ते की तरह उस युवावस्था में उस पुरुष को रजो भ्रांति दूरम, राग रूपी काम रूपी हवा इतनी तेज रहती है कि उस व्यक्ति को आत्मेच्छया, वह काम आदि की प्रवृत्ति अपनी इच्छानुसार कहाँ से कहाँ लेके चला जाए इसका कोई पता नहीं रहता है। तो व्यक्ति युवावस्था में सब कुछ शास्त्र आदि के पढ़ने पर भी, सब कुछ जान लेने पर भी उसकी सारी बुद्धि विपरीत होने लगती है। उसे सारी की सारी चीजें विषय वासना से युक्त होने के कारण वह स्वयं को भूलने लग जाता है। ऐसी स्थिति में
गुरु का जो उपदेश होता है वह गुरुवचनम अमलमपि शलिलमपि महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। ऐसी स्थिति में जो अभव्य व्यक्ति होता है, जो संस्कार से रहित होने लगता है, ऐसी स्थिति में कोई अच्छी भी बातें कहेगी तो उसको वो चीज़ें बुरी लगती है, क्योंकि वो जो सोचता है वही सही उसको लगने लगता है। क्योंकि राग का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई बातें अच्छी नहीं लगती। तो कहा कैसे? तो गुरुपदेशम अमलमपि, जैसे कितना भी साफ पानी है और वो साफ पानी यदि कान में चला जाता है तो वो कान में दर्द ही उत्पन्न करेगा। तो जो अभव्य व्यक्ति होता है, जो इस तरह से विषय वासना से युक्त होकर के स्वयं को अपने को भूलने लगता है, ऐसा जो अभव्य है, ऐसा जो दुष्ट व्यक्ति होता है, ऐसा जो प्रभाव में प्रभावित व्यक्ति होने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए गुरु का उपदेश कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसके लिए कितना भी हितकर क्यों न हो, वो बातें उसके कान में जा कर के उसे कष्ट को ही देता है। अरे गुरुजी ऐसे ही कहते हैं, बड़े आदमी भी कुछ कहेंगे तो सब ऐसे ही कहते हैं, आप अपने हिसाब से सोचते हो। तो जो अभव्य व्यक्ति होता है उसको वो गुरु का उपदेश बिल्कुल कान में जा कर के भी केवल कष्ट को देता है, उसके हृदय को परिवर्तन नहीं करता है। लेकिन जो भव्य व्यक्ति होता है, जो कुलशील होता है, जो इस समय में अपने को स्थिर रख करके शास्त्र के द्वारा पढ़े गए ज्ञान से अपने को बचा लेता है, ऐसे जो भव्य व्यक्ति होता है उसके लिए वही गुरु का उपदेश इतरस्य तु, जो भव्य व्यक्ति है, जो भविष्णु है, जो होनहार व्यक्ति है, उसके लिए वही गुरु का उपदेश करिन इव शंखाभरणम आनन शोभाम असयदपि अधिकतरम जनयति। कहते हैं कि वही गुरु का उपदेश सज्जन व्यक्ति के लिए शंख निर्मित जो आभूषण है, उस आभूषण से युक्त हाथी के मुखमंडल की सुंदरता के समान उसके मुख की शोभा को और बढ़ा देता है। जैसे शंख का बना हुआ आभूषण हाथी के मस्तक को और सुंदर बना देता है, उसी तरह से भव्यों के लिए, सज्जन के लिए वह गुरु का उपदेश जो है उसके मुखमंडल की शोभा को, उसके व्यक्तित्व को वह उपदेश बढ़ाने वाला होता है। तो इस तरह से जो भविष्णु व्यक्ति है उसको उसके उपदेशों को इस अवस्था में विशेष रूप से समझना चाहिए, उस पर विचार करके चलना चाहिए। क्योंकि गुरु का उपदेश क्या है, तो उस गुरु के उपदेश को कहते हैं, तो परीक्षा में पूछ देगा कि गुरु का उपदेश क्या है, गुरु का उपदेश किस प्रकार से काम करता है, कैसे व्यक्ति को अच्छा बनाता है। तो उस बात को लेकर के गुरु के उपदेश की व्याख्या कर रहे हैं कि गुरु का उपदेश कैसा होता है। तो कहते हैं गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। गुरु का उपदेश ऐसा स्नान है जो जैसे शरीर में पुरुषानाम अखिलम, शरीर में कितना भी मल लग जाए, गंदगी लग जाए, तो स्नान कराने के बाद में ही वो मल दूर होता है, गंदगी दूर हो सकती है। लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा है कि बिना स्नान कराए ही
समस्त उसके मलों को दूर करने में समर्थ होता है। तो बिना स्नान के ही समस्त मानसिक शारीरिक समस्त मलों को दूर करने वाला होता है गुरु का उपदेश। तो गुरुपदेशश्च नाम पुरुषानाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, पुरुषों के समस्त प्रकार के मलों को धोने में समर्थ, अजलम स्नानम, बिना जल का ही स्नान होता है गुरु का उपदेश। और कैसा होता है गुरु का उपदेश? अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। यह शरीर में जब बुढ़ापा आता है तो बाल पकने लगते हैं, नसें सिकुड़ने लगती हैं, चमड़े सिकुड़ने लगते हैं, तो शरीर में विरूपता ला देता है वृद्धत्व। तो वृद्धत्व का मतलब उसमें शरीर में विकृति आकर के एक अनुभवजन्य उसमें परिवर्तन लाता है। लेकिन ये गुरु का उपदेश ऐसा होता है कि इसमें अनुपजात अपालित अनुपजात पालितादि वैरूप्यम अजरम, बिना केश को पकाए, बिना बाल की सफेदी किए, बिना शारीरिक विकार को उत्पन्न किए, बुढ़ापा से रहित, बुढ़ापा नहीं लाता लेकिन बिना बुढ़ापा लाए ही ज्ञान से वृद्धत्व बनाता है, अर्थात ज्ञान से भारीपन ला देता है, ज्ञान का से गौरव बढ़ा देता है। तो गुरु का उपदेश बिना शरीर में विकृति उत्पन्न किए हुए, बिना शरीर के किसी भी प्रकार से उसमें परिवर्तन लाए हुए वृद्धत्व लाने वाला होता है, उसमें गौरव बढ़ाने वाला होता है, गौरव भारीपन लाने वाला होता है गुरु का उपदेश। अनारोपित मेद दोषोपकरणम गुरुकरणम, और गुरु का जो उपदेश होता है वो ऐसा उपदेश ऐसा भारी होता है कि दूसरा जो शरीर का भारीपन कैसे आएगा, पेट बढ़ जाएगा, चमड़ी बढ़ जाएंगे, उदर बढ़ने लगता है, तो इससे भारीपन आ जाता है। तो मेद दोष मेद दोष बने व्यक्ति के चमड़ी आदि के बढ़ जाने से, तोंद आदि के बढ़ जाने से होने वाला जो भारीपन है वो भारीपन सामान्य रूप से होता है। लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा है जो बिना ये मेद दोष चर्बी आदि के बढ़ाए बिना ही शरीर में भारीपन ला देता है। और कैसा होता है गुरु का उपदेश? असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरम, कानों की शोभा बढ़ाने के लिए सोने आदि के आभूषण से पहन करके कानों की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा है कि बिना किसी स्वर्ण आदि के आभूषण बनाए पहनाए बिना ही उसके कानों की सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है। और ऐसा प्रकाश होता है, अन्य प्रकाश तो खत्म भी हो जाएगा, दिन भी होगा तो रात्रि में वो प्रकाश समाप्त हो जाएगा, प्रदीप में तेल खत्म हो जाएगा, दीपक का प्रकाश खत्म हो जाएगा। लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा प्रकाश है, इस प्रकार से प्रकाशित करने वाला होता है जो कभी वह प्रकाश खत्म नहीं होता है। तो कभी खत्म नहीं होने वाला दीपक का प्रकाश है गुरु का उपदेश। और अन्य जो जागरण है, नींद नहीं आएगी तो उद्वेग उत्पन्न हो जाता है, लेकिन बिना किसी प्रकार के उद्वेग को उत्पन्न किए जागरण कराने वाला होता है। अर्थात
शरीर में जागृति लाने वाला, क्रियाशीलता लाने वाला होता है गुरु का उपदेश। तो इस तरह से गुरु का उपदेश क्या है? पहली बात, गुरूणाम गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। पुरुषों के, व्यक्ति के समस्त प्रकार के मलों को दूर करने में समर्थ, दूर करने वाला बिना जल का स्नान है गुरु का उपदेश। और क्या है गुरु उपदेश? बिना शरीर में विकृति लाए वृद्धत्व लाने वाला होता है गुरु का उपदेश। बिना शरीर में चर्बी आदि को बढ़ाए ही शरीर में भारीपन लाने वाला होता है गुरु का उपदेश। बिना स्वर्ण आदि के आभूषण के ही कानों की सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है गुरु का उपदेश। बिना खत्म होने वाला ज्योति का प्रकाश होता है गुरु का उपदेश। बिना उद्वेग के विचलित किए बिना ही जागरण कराने वाला होता है गुरु का उपदेश। अवगतम? तस्मात् गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम अनुपजात पालितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम अनारोपित मेदो दोषो करणम गुरुकरणम असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरम अतीत ज्योतिरालोकः नोद्वेगकरः प्रजागरः। इसीलिए इस युवावस्था के समय में, इस राज्य प्राप्ति के समय में, इस अत्यधिक बल के होने की स्थिति में गुरु के द्वारा जो दिया गया है उपदेश, उस उपदेशों को ध्यान में रख करके आचरण करना चाहिए। इस तरह से गुरु के उपदेश तक के विषय को हमने अभी लिया। इसके बाद राजा की प्रकृति क्या होती, स्वभाव क्या होता, लक्ष्मी का स्वरूप क्या है, ये सारी बातें इसी तरह से चर्चा प्रसंग में हम आगे करेंगे। आज हमने आपको प्रारंभ किया, कुछ विषय वस्तु समझ में आ जाए ताकि आगे का विषय आसान रहेगा, इसलिए हमने सामान्य चर्चा की। शेष चर्चा और आगे के पाठ में करेंगे। धन्यवाद।